Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well in your life. My name is Rishid Malik and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा एक कैलकुलेशन के बारे में which is related to the home loan. As of now my age is 27 and I am planning for a home loan and the amount which I am planning is around 30 to 35 lakh rupees and मैं सोच रहा हूँ कि 20 से 25 साल या 30 साल का टेन्योर रखूँ। अब मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि अगर मैं इतना अमाउंट पे करूँगा उस टेन्योर के अंदर तो उस केस में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जाएगा और मैं उसको रिकवर कैसे करूंगा, बिकॉज मेरे पास कोई और इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए कि इफ आई एम पेइंग दैट मच अमाउंट टू द बैंक इंटरेस्ट के साथ भी, तो उस केस में मैं उसको कवर कैसे करूं, तो उसकी कैलकुलेशन आप सभी को समझाना चाह रहा हूं। बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जो अमाउंट आप पे कर रहे हो उसी अमाउंट को रिकवर कैसे किया जाए सेम टेन्योर के अंदर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करके। इट मीन्स इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ होम लोन ऑफ 35 लाख रुपीज एंड इफ यू इवन टेक 37 अगेंस्ट 35 लाख, मतलब 35 ना लेके 37 ले रहे हो और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप कितना पैसा कवर कर पाओगे सेम टेन्योर के अंदर, तो उसकी कैलकुलेशन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी होम लोन की कैलकुलेशन कितनी बन जाएगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर कर रहे हैं। 6.75 इज दी मिनिमम एज ऑफ नाउ एज अकॉर्डिंग टू HDFC एंड एज अकॉर्डिंग टू SBI। तो अगर हम इतना ही कंसीडर करेंगे तो कितनी EMI बन जाएगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे दोगे अपने प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब ये हुआ कि आपकी कैपिटल के ऊपर आप कितना इंटरेस्ट दे दोगे, वो कैलकुलेशन। उसी के साथ उसको कवर करने के लिए आप क्या कंसीडर कर सकते हो जिससे वो अमाउंट भी कवर हो जाए छोटे से अमाउंट से। इट मीन्स इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ होम लोन ऑफ 35 लाख रुपीज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 35 यू विल बी टेकिंग 37 और 38 लाख एंड यू विल बी इन्वेस्टिंग दैट 3 लाख रुपीज अमाउंट फॉर फर्दर 20 और 25 ईयर्स एज अकॉर्डिंग टू योर होम लोन टेन्योर। तो कितना आप कवर कर पाओगे वो मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो अगर बात करता हूं आज अकॉर्डिंग टू सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पर मैं होम लोन जो है वो 30 लाख रुपए का ले रहा हूँ 30 साल के लिए 6.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। पहली EMI मेरी बनती है 19,458 रुपए की। अब मैं आप सभी को एक बाइफर्केशन दिखा देता हूँ कि अगर मैं टोटल लोन कंप्लीट करता हूँ 30 साल के अंदर तो 40,04,862 रुपए का जो अमाउंट है वो मेरा जा रहा है इंटरेस्ट की तरह से। टोटल अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूँ 70,04,858 रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट जो है 29,99,997 रुपीज का है। ये आपको पूरा समझ आया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस 30 लाख की जगह अगर आप 33 लाख का लोन अमाउंट ले लेते हो बैंक से एज अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी, तो उस केस में 30 साल के टेन्योर के अंदर ही आपका 2,000 रुपए का EMI जो है वो इंक्रीज होगा। अब इसका रीजन समझना, मैं ये इंक्रीज क्यों करवा रहा हूं। अगर मैं यहां पर ही एक इन्वेस्टमेंट कर देता हूं आज की डेट में 3 लाख रुपए की एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वन टाइम, तो उस केस में 25 साल तक वो पैसा मैं जो है इन्वेस्ट करूंगा। बेयर मिनिमम आप कंसीडर कर लो 15% का रिटर्न भी 25 साल के अंदर अगर वो म्यूचुअल फंड आपको दे देता है मिडिल कैप कैटेगरी के अंदर, तो उस केस में भी 1,24,63,236 रुपए का अमाउंट जो है वो आपका बन जाता है 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये 1,23,00,000 रुपए में से टोटल 74 लाख, इवन आप कंसीडर कर लो 75 लाख रुपए भी माइनस कर देता हूं, 1,24,63,236 1,24,63,236 माइनस 75 लाख रुपीज अगर हम कंसिडर भी कर लेते हैं 49,63,236 रुपीज विच यू जनरेटेड ऑन दीज 3 लाख रुपीज इफ यू इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन अ म्यूचुअल फंड, तो उस केस में भी आपके पास ये अमाउंट जो है वो आपकी रिटायरमेंट के लिए रहेगा कि इन केस अगर आप अपनी पूरी EMIs भी जो है वो पे कर देते हो। इट मीन्स एज इफ नाउ मैं एज इज 1994 के हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हैं तो इन दैट केस अगर मैं टोटल भी कंसिडर कर लेता हूं 2022 माइनस 1994, 28 साल की एज आ रही है इस समय पे, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं मैं 30 साल और भी लोन पे करता हूं, 58-60 ईयर्स के बाद मेरी रिटायरमेंट आएगी, उस समय पे भी मेरे पास 50 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो स्पेयर रहेगा स्पेंडिंग्स के लिए। और मैं आप सभी को एक और चीज़ बता देता हूं कि अगर इस समय पर आप
50,000 रुपये कमा रहे हो तो आने वाले 10 साल के अंदर ये जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से अबव ज़रूर होगी। आपको भी प्रमोशन मिलेगा, आपका भी सैलरी जो है वो इंक्रीज होगा और आपका भी बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। तो इन दैट केस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस में ये अमाउंट भी आपका जनरेट हो जाएगा और उसी के साथ साथ ये लोन भी जो है वो आप इजीली पे कर पाओगे अपना EMIs के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो इन दैट केस कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसको यूज़ कर सकते हो और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और कैलकुलेशन के लिए आपको सिर्फ से सिर्फ HDFC की वेबसाइट ओपन करनी है, होम लोन EMI कैलकुलेटर ओपन करना है, आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी।